हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। आज की ब्लॉग शुरू हो रही है मिट्टी भिगाने के साथ। तो सुबह सुबह लग गए हैं, देखिए, मिट्टी फुलाने के लिए। तो यहाँ पर पाइप बिछा दिए हैं टंकी में जोड़ के। उसके बाद ये मिट्टी भिगा रहे हैं। कल ही कोड़ करके रखे हुए थे, तो आज इसको अच्छे से भिगा देंगे ताकि कल के लिए बन जाएगा अच्छा वाला मिट्टी जो दीवार पर देंगे। तो अंदर अंदर को खाबते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से खाब करके ही मिट्टी फुलाते हैं। और अगर मिट्टी का काम करना होता है ना, तो सुबह से ही लग जाना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के काम ये सब करने के बाद उसके बाद कहीं जाना होता है इनको भी कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, तो वो चले जाते हैं। और नहीं जाना होता है तो घर पर ही कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं, तो सुबह से ही लग जाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी भिगा रहे हैं। 2-3 दिनों से मिट्टी की काम तो ऐसे नहीं हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी उसकी वजह से। और अंदर के काम अभी आधा बाकी है, आधा हो गया है। तो झाड़ू तो हो गई थी, बर्तन नहीं हुआ था। चांदनी अभी बर्तन धोएगी। मैं सब तरफ झाड़ू लगा दी थी। ये बर्तन देखिए रात की बहुत ज़्यादा हो जाती है, होटल की भी है और घर का भी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं यहाँ पर आई थी किचन में, तो खाना चढ़ा दी हूँ और सब्ज़ी वगैरह सभी कट कर ली हूँ। आज बनेगी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में, और उसके बाद फ़ौरन देंगे मिर्चा। आज जो सुखा करके रखते हैं ना साग, वही हम बनाएंगे आलू के साथ में। तो भुजिया साइज में हम कट कर लिए हैं आलू को। उसके बाद हम धो करके लाएंगे। और यहाँ पर हम मिर्चा डाले थे, मिर्चा अच्छे से जल गया था। फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं लहसुन प्याज, सभी को भूंजने के बाद हम डालते हैं सब्जियाँ। और रोहन को देखिए बाहर इसका चोट लग गया है दोस्तों। ये कल खेल रहा था अपने सहेली लोग से, उसके बाद दौड़ा दौड़ी में इसका जो दाढ़ी है ना, वहाँ पर चोट लग गया है। और अभी हम बोल रहे थे कि दिखा बेटा दोस्तों को, तो ये दिखा रहा था। और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से चोट लगी है, खून बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दवा भी ले दिए हैं। तो 1 दिन के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं इसको, तो लेट हो गया तो उसके मतलब उसको दवा ले दिए हैं, कुछ आराम है अभी। और यहाँ पर हम सब्जी डाले थे, देखिए जो साग हम रखे थे सुखा करके वो डाले हैं, और आलू और टमाटर वगैरह सभी डाल दिए थे। उसके बाद ढक देते हैं पकने के लिए। और ये देखिए मिट्टी अभी तक ये खबा ही रहा है, मतलब खाब लिए थे, फिर इसको फिर पलटाते हैं, तो वही काम कर रहे हैं अभी। उसके बाद इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, यानी जमा करेंगे बहुत अच्छे से, गोल घेरा बना करके फिर रख देंगे कल के लिए। कल फिर अपने काम पर फिर से लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी को फिर से पलटा रहे हैं, बहुत ही मतलब एक साइड करेंगे, उसके बाद खूंद करके फिर अच्छे से जमा कर देंगे और कल के लिए छोड़ देंगे। पानी उन्हें दिन भर देना पड़ता है, क्योंकि आजकल धूप का दिन है ना, तो फिर पानी सूख जाता है, तो उसमें पानी देते हैं। और बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, स्कूल जाना है लोगों को। तो चोखा बनाए थे और रात में वही बच्चा था, उसी से खा रही है रोशनी, क्योंकि रोशनी को ना ये जो साग हम बनाए हैं वो साग इसको अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं खाती है। यहाँ पर रोहिणी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो ये अभी ड्रेस व्रेस पहले इसके लिए मैं खाना निकाली हूँ। देखिए चोखा और ये साग और आलू, तो अच्छा लगा था, हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग ना कोई चीज़ को मतलब थोड़ा कड़वापन आता है ना सब्ज़ी में, तो वो नहीं खाना चाहती है। तो ये साग है ना, इसको हम लोग देहात में बोलते हैं बेंग साग, और पता नहीं क्या क्या नाम से जानते हैं। तो वही साग है, तो थोड़ा सा कड़वापन लगता है, तो इसकी वजह से नहीं खाती है रोशनी। तो वो चोखा से खाई थी, और रोहिणी तो खा लेती है, तो वो खाई थी रात की चोखा और सब्जी दोनों से। और ये देखिए अभी दोपहर का टाइम है, और मैं अभी यहाँ पर लिपाई करने वाली हूँ, क्योंकि होली भी पहुँच रही है, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ही। तो यहाँ पर मैं अभी मिट्टी भिगा देती हूँ पहले। मिट्टी तो ऐसे भिगाया हुआ है, लेकिन उसको नहीं ले जाएंगे, हम अलग से भिगाएंगे इस डिब्बा पर। तो यही डिब्बा पर हम हमेशा ही इसमें मिट्टी भुला करके रखते हैं, लेकिन अबर नहीं रखे हुए हैं। बारिश हो रही थी, तो ऐसे मिट्टी के काम भी नहीं हो रहा था, तो फिर हम नहीं भिगाए थे। तो अभी इसी में डाल देंगे मिट्टी को,
और फुला करके रख देंगे कुछ देरी तक। उसके बाद हम यूज में ले लेंगे। तो आजकल भीगा हुआ मिट्टी है ना, तो इसको महीन महीन करके हम डाल रहे हैं, क्योंकि भीगे हुए जो ढीला ढीला सा होता है ना, वो जल्दी फूलता नहीं है। और इस तरह से महीन करके डाल दो तो तुरंत फूल जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर हम उठा करके भर देंगे और उसके बाद पानी ले आएंगे और इसमें डाल देंगे। साइड में आप लोग देख रहे होंगे मिट्टी का जो सुबह के टाइम में रोहन के पापा भिगा रहे थे, तो वो है, लेकिन उसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो दीवार के लिए बनाए हैं उसको, तो फिर वो दीवार पर ही देंगे उसको। हम अलग से मिट्टी फुला लिए हैं। उसके बाद हमको जहाँ पर लिपाई करनी है वहाँ पर हम आ गए हैं। इसको जहाँ जहाँ उखड़ने जैसा, मतलब मिट्टी निकलने जैसा है ना, जो झटास मारता है उसके बाद धो देता है, तो अगर हम इसको इस तरह से छील करके नहीं लिपाई करेंगे तो ये अपने आप गिर जाएगा और बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। इसलिए हम इसको एक खुशनी ले लिए हैं जिससे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। आप लोग बोलोगे कि सब चीज़ में आप यूज कर लेते हो खाने पीने वाली चीज़ों को, तो ऐसा बात नहीं है। इसको मांज धो करके हम अच्छे से यूज करेंगे। तो मेरा मौका में सभी चीज़ें काम पर आते हैं। तो जब हम इसको खाना वगैरह के लिए यूज़ करेंगे ना, तो इसको अच्छे से मांज लेंगे, तो यूज में फिर करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं जो खुशनी है उसको, तो उसी से हम छुड़ा रहे हैं। देखिए जो चटके हुए हैं ना, सभी को हम निकालेंगे, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और मिट्टी इसमें मारेंगे ना, छबाई करेंगे, तो ये फिर से चटक जाएगा। इसलिए हम इसको सभी को निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम इसमें छबाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि सीधे इधर ही पानी हो जाता है, छिटक जाता है पानी, फिर धो देता है, तो फिर ऐसे भी ये अपने से गिरने लगेगा। अभी बारिश तो लगातार हुई थी, एक दिन 2 दिन छोड़ करके, लेकिन अब लग रहा है नहीं आएगा, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप थी और होली भी पहुंच रहा है, तो सभी के घर भी साफ़ सफाई हो रहा है। तो हम भी सोचे कि थोड़ा साफ़ सफाई कर दे, लिपाई पुताई कर दे, क्योंकि होली के टाइम में भी बहुत कोई हमारे घर पर घूमने भी आते हैं और गांव के लोग तो आते ही हैं होली खेलने के लिए, लेकिन जो बाहर में हमारे पास मतलब अपने परिवार होते हैं तो सभी भी घूमने आ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिपाई छपाई कर दूँगी, तो फिर देखने में ठीक लगेगा। तो पूरा वीडियो पर आप लोग बने रहिए दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, जो मिट्टी हम निकाले हैं खुशनी से, तो उसको एक जगह जमा कर देंगे और इसी को भिगाएंगे, क्योंकि ये भी यूज में आ जाएगा। इसको फेंकेंगे नहीं, बहुत अच्छा फूलता है। इसको पानी से अगर हम अभी फुला देंगे तो तुरंत ही फूल जाएगा। इसको हम एक जगह जमा कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी डालेंगे इसमें और अभी ही इसको हम छबाई करेंगे, क्योंकि तुरंत ही फूल जाता है। तो वहाँ के हम झाड़ू करके जमा कर लिए हैं और इधर का हम उठा करके ले जाएंगे सूप से। तो ये जगह जमा कर लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए एक बर्तन में गोबर भी दिख रहा होगा, तो अभी हम इसको फुलाने के बाद हम इसको गोबर भी थोड़ा सा मिलाएंगे। और अभी हम खुशनी से थोड़ा थोड़ा तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा था ना, तो उसको हम थोड़ा महीन कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तो तुरंत ही भीग गया था। और ये मिट्टी है ना, बहुत ही सुंदर है, इसको फेंकने का मन भी नहीं करता है। तो फिर मैं यूज में ले ली हूँ और अच्छे हो जाते हैं। और थोड़ा सा हम बाहर से लेकर आए हैं, थोड़ा वो गीला था और ये तो थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए हम दोनों को मिक्स करेंगे। साथ में हम गोबर भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद छपाई करेंगे। यहाँ पर साथ में बैठा हुआ है रोहन, प्रीति, कुछ खा रहे हैं ये लोग होटल से ला करके समोसे। तो हमको भी बोल रहा था रोहन की खाएगी मम्मी, तो हम बोल रहे थे नहीं अभी नहीं खाएंगे, हम काम कर रहे हैं। तो फिर ये खाते हैं। अभी देखिए सभी को हम मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम ये बर्तन में उठाएंगे और अभी छबाई में ले जाएंगे। तो अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, इसी टाइम छबाई करने में हमको अच्छा लगता है, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में। अगर धूप के टाइम में अगर लिपाई छबाई करेंगे ना, तो फिर तुरंत ही चटक जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा शाम होने देते हैं, या तो बिल्कुल सुबह रहता है उस टाइम हम छबाई करते हैं। तो यहाँ पर हम छबाई में लग गए हैं दोस्तों। जो दीवार हमारा दिया हुआ था ना, वो दिखने लगा है, क्योंकि हम सारे मिट्टी यहाँ से निकाल दिए हैं। उसके बाद वही मिट्टी को फुला लिए हैं और उसी से छबाई कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था लिपने छापने में, क्योंकि इसमें रोड़ा वगैरह तो रहता नहीं है और बहुत ही बढ़िया फूल गया था, रोड़ा कुछ नहीं था, तो अच्छा लग रहा था छापने में।
तो अभी मैं यहाँ से वहाँ तक सभी को छाव करके ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि काम करने में मन लग जाता है ना, तो फिर उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। लगता है कि मतलब बिल्कुल ही काम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे ऐसे। तो वही आज मैं सोची थी, यहाँ से वहाँ तक मैं पूरा छवाई कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा चूल्हा देखे होंगे, उसको भी हमको कोड़ना है, तो फिर वो तो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे देखने के लिए। क्योंकि वहाँ पे चूल्हा तो है मेरा, लेकिन थोड़ा ओरियानी पड़ जाता है। तो अच्छा तो लग रहा था खाना वाना बनाने में, लेकिन ओरियानी पड़ जाता है। जब बारिश हो जाती है ना तो पूरा गिर जाता है पानी, वहाँ पर चूल्हा नहीं भीग पाता, लेकिन वहाँ पर जो ज़मीन है ना वो पूरा गीला हो जाता है। तो इसके वजह से हम उसको हटाएंगे। और इससे पहले कभी 1-2 वीडियो में हमने बताया था कि चूल्हा को हटाना है, तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा चूल्हा हटाने का वीडियो। और अभी तो खैर होली है, होली में घर की साफ़ सफाई तो लगी ही होती है। सभी के घरों में साफ़ सफाई हो रही होगी, तो हमारे घर पर भी ऐसे ज़्यादा कोई साफ़ सफाई तो नहीं करना है, बस झोला वोला झाड़ना है। और यहाँ पर जो छींटे पड़ते हैं पानी, तो वही धो दिया था, तो वहीं पर छबाई करना था थोड़ा सा, तो मैं वो भी कर दे रही हूँ। और उसके बाद पूरे घर की लिपाई होगी, तो वो तो उसी दिन होगा जिस दिन होली रहेगा। तो उस दिन पूरा घर की लिपाई छपाई होगी, झोल वोल झाड़ाएगा पूरा। हमारे खपरा का घर होते हैं या तो एल्बेस्टर का घर होते हैं, तो हमारे यहाँ जो झोल बनते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो सब झाड़ेंगे। फिर पूरा घर आंगन की झाड़ू उड़ू लगेगी, फिर लिपाई होगी पूरा ज़मीन की, दीवार की तो नहीं होगी, पर ज़मीन की पूरा लिपाई होगी। उसके बाद ही फागुन का जो होते हैं ना, जो सभी के गाँवों में कटाता है, फगुआ बोलते हैं, जिसमें उपले की क्या बोलते हैं अपने भाषा में, मतलब हम तो गोईठा बोलते हैं। उसका माला भी पहनाया जाता है बहुत तरफ। हमारे यहाँ तो बिल्कुल मतलब अलग तरीके से मनाते हैं। फटाका उटाका डालते हैं, बम उम डालते हैं, फिर पुआल उवाल जला देते हैं। तो आप लोगों को मैं 1-2 साल दिखाई थी उस तरह से फगुआ काटते हुए, तो वही होगा। तो अलग देश में मतलब जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं, तो वही टाइप का होता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का होता है। तो हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, आपके यहाँ कुछ अलग होता होगा, और कहीं कुछ अलग होता होगा, तो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कैसे हमारे यहाँ फगुआ जलाते हैं। और हमारे गांव में ना दोस्तों 1-2 जगह जलाते हैं, और हमारे मायके में एक ही जगह जलाते हैं, और सभी को एक जगह जमा हो करके, तो वैसा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 जगह जलाते हैं, पता नहीं किस तरह से मनाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है सभी को, और सभी खुश भी रहते हैं। तो देखिए हमारा ये लिपाई है ना, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही हम मिट्टी निकाल दिए थे, तो ज़्यादा मिट्टी लग रहा है यहाँ पर, बिल जैसा बन गया है। क्योंकि ये नया दीवार था, मतलब पौर ही हम यहाँ पर दीवार बनाए थे। फिर यहाँ पर जो कलर का लिपाई है वो दूसरी बार किया हुआ है, तो मतलब तुरंत ही निकल जाता है मिट्टी यहाँ से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा झटास पड़ता है इसमें, उसके वजह से। और जहाँ पर हम ओरियानी बनाए हो ना, उसके नीचे पूरा गड्ढा गड्ढा सा बन जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर छींटा पड़ जाते हैं। तो उधर से यहाँ तक तो हम लिपाई कर दी है, बस यही बाकी है। मिट्टी भी लगभग ख़त्म है। अभी जितना भी मिट्टी यहाँ पर यूज होगा डालेंगे, उसके बाद हम ज़मीन को भी लिपाई कर देंगे जहाँ पर पानी गिरता है और गड्ढा सा बन गया है। तो यहाँ की लिपाई ख़त्म हो गई है। अभी हम जो किनारे किनारे पिंडा के किनारे जो गड्ढा सा बना है ना, सभी में हम मिट्टी भर देंगे। अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, बच्चे तो खेलने लगे हैं बाहर पर, और साथ में रोहन भी है, देखिए बैट बॉल खेल रहा था, फिर आ गया है, बोलता है हम भी छबाई करेंगे। तो ये पहले देखता ना तो फिर ये भी लग जाता, लेकिन हाँ बाद में मतलब ये खेलने चला गया था, तो फिर उधर ही ठका गया था, फिर नहीं परेशान किया था। अभी आया बोल रहा कि हम भी छबाई करेंगे, तो हम बोले तो भागो, तो गंदा कर देंगे, तो फिर भागता है। और अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, जल्दी से लिपाई छबाई की काम पूरी करते हैं। फिर बच्चों को भी अभी हाथ पैर धोना है, क्योंकि ये लोग दिन भर खेलते रहते हैं। और रोहन रोशनी तो खुद ही धुआ लेते हैं अपने हाथ पैर, लेकिन रोहन धुला तो लेता है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाता है, तो इसको फिर से धोना पड़ता है। तो कभी गमछा साड़ी
ये सब लेकर के साड़ी पहनता है, कभी बाज़ार जाता है, कभी स्कूल जाता है, कभी क्या करता है। बच्चे लोग का खेल तो आप जानते ही होंगे बचपन में कैसे खेलते हैं सभी कोई। तो देखिए कैसे क्या कर रहा है वो, क्या ना क्या कुछ करते रहता है, इधर उधर फेंकते रहता है सारे सामान को, लेकिन उसको सरियाना तो हमें ही होता है। बार बार आता था छूने के लिए, हम भी इसको काम करेंगे ऐसे कह करके हम इसको डांटते भी हैं कभी कभी, क्योंकि बदमाश भी करने लगता है। देखिए फिर से मिट्टी में खेलने लगा है और छापता है, कभी कभी धुआता है, फिर से छूता है, इसी तरह से लगा रहता है। कभी कभी मेरा भी हेल्प कर देता है, बोलता है कि पानी ला दे माँ, झाड़ू लगा दे माँ, और मिट्टी ला दे माँ, इस तरह से बोलते रहता है। लेकिन मिट्टी में और पानी में हम खेलने के लिए इसको मतलब मना करते रहते, लेकिन भी ये लग जाता है। और देखिए उधर की सब जगह छबाई हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा सा बन गया था तो वहाँ पर भी लिपाई कर देंगे, क्योंकि मिट्टी अभी भीगा हुआ है अच्छी तरह से। तो फिर काम करने में भी मज़ा आ रहा था, छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था। लेकिन अभी शाम के टाइम हो गए हैं तो फिर खाना पीना भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि होटल के जो सामान अंदर करते हैं उसके बाद खाने पीने के लिए जल्दी से मांगते हैं, तो इसलिए हम जल्दी ही अपना काम निपटा करके जल्दी से खाना वाना बना देते हैं। तो शाम की बर्तन उर्तन झाड़ू उड़ू तो सभी हो गया था, बस यहाँ पर हमको लिपाई करनी थी, वही काम बाकी था। तो ये भी हो गया है। अभी हम यहाँ पर लिपाई छबाई करके फिर चलेंगे धुआने के लिए। फिर रोहन पहले से ही बोल रहा है कि अभी जाएगी ना माँ टंकी, तो हम भी जाएंगे पानी लेने के लिए। तो हम बोल रहे थे मत आना तो मारेंगे, तो बोल रहा था कि नहीं हम भी आएंगे। वो पहले से बर्तन उर्तन ढूंढने लगा है कि हम क्या चीज़ में जाएंगे पानी लेने। तो फिर हम डांट रहे थे अभी पानी में मत खेलो, न तो मारेंगे ऐसे कर करके, लेकिन डरता कहाँ है। फिर भी देखिए क्या क्या कुछ कुछ करते रहता है दिन भर। और यहाँ पर हमारा मिट्टी भी ख़त्म हो गया, लिपाई भी ख़त्म हो गई। अब चलेंगे अभी धुआने के लिए, और रोहन भी जाएगा अभी पीछे पीछे। आप लोग पूरा वीडियो पर देखिए, पूरा वीडियो पर बने रहिए। आप लोग रोहन को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते, हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हो दोस्तों। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिए, और हमेशा की तरह आशीर्वाद कमेंट पर लिखते जाइए और सपोर्ट प्यार देते जाइए। तो यहाँ पर देखिए रोहन भी आ गया है पीछे पीछे और बोल रहा है कि हमें पानी ले जाएंगे। और मैं अपना हाथ पैर भी धो लूँगी, साथ में बर्तन भी धो लूँगी, और अभी चलूँगी घर। उसके बाद खाना वाना बनाने की फिर से व्यवस्था होगी। हमारे घर पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर और मचाते रहते हैं दोस्तों, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर पर ना बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, हल्ला गुल्ला होते रहता है। और हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा पास पड़ोस वाले बच्चे भी आ जाते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं। बोलते हैं कि अभी मत हल्ला करो, फिर भी ये लोग सुनते नहीं हैं और हल्ला हो जाता है। तो माफ़ कीजिएगा, ऐसे शोर वोर होते रहता है।